Good morning, my dear student. Welcome in our accountancy class of 24th July 2020. एंड बच्चों, ऐसा देखा गया है कि इस चैप्टर से यानी डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से जर्नल एंट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ऐसा देखा गया है कि रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने से ज़्यादा क्वेश्चन जो है जर्नल एंट्रीज पूछे जाते हैं, यानी कि आपको बताना होगा कि इसका जर्नल एंट्री बताइए। तो इसी क्रम में आज हम लोग इलस्ट्रेशन 13 और इलस्ट्रेशन 14 लेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको इलस्ट्रेशन 13 जो आपको जो PDF फाइल DQL का शेयर किया है, सॉरी TS अग्रवाल का शेयर किया है वो है। तो इलस्ट्रेशन 13 को हम लोग देखेंगे। पहले तो क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। A, B and C share profits of a business in the ratio of 2:2:1 respectively. They decide to dissolve the firm on 31st March 2018. Give the necessary journal entry to record the realization of following unrecorded assets. देखिए ये पूरा के पूरा सेगमेंट जो है वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, यानी कि हमें जब भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिलेगा तो हम इन द बुक्स ऑफ फॉर्म इसको कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री। ये सारा के सारा जो है अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। तो चलिए अब हम लोग इसको वन बाई वन करके देखते हैं। ये नंबर 1, देयर इज एन ओल्ड टाइप राइटर विच हैड बीन रिटन ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द बुक्स, यानी कि एक पुराना टाइप राइटर है जिसको कि बुक से हटा दिया गया है, राइट ऑफ कर दिया गया है, यानी अब बुक में उसका कोई जिक्र नहीं है। जब बुक में नहीं है तो इसका मतलब वो अनरिकॉर्डेड है। इट इज़ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 2000, और इससे जो है अनुमान लगाया गया कि 2000 रुपया मिलेगा इसको बेचने पर। इट इज़ टेकन बाई बी ए पार्टनर एट एस्टिमेटेड प्राइस लेस 20%, यानी जो भी एस्टिमेटेड प्राइस है यानी 2000 से 20% जो है कम पे जो है 20 को लेगा। तो 2000 से इसका 20% हम लोग माइनस कर देंगे, तो 2000 का 20% होगा आपको 400 रुपया आता है। तो 2000 में आप 400 रुपया इसका घटा दीजिएगा, देना आएगा 1600, यानी 1600 रुपीज़ जो है वही बी इसको देगा फर्म को एक्चुअल में। तो एक्चुअल में बी देगा फर्म को कितना, 1600। तो ओल्ड टाइप राइटर जो है वो तो रिकॉर्ड में है नहीं, तो इसको रियलाइज जब हम लोग करेंगे तो इसको क्रेडिट रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में जाएगा ये। तो इसका जर्नल एंट्री होगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 20 कैप डेबिटेड टू रियलाइजेशन के क्रेडिट में चला जाएगा, और अमाउंट होगा 1600। लेट्स सी, यही आपको आंसर है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. There was an old furniture in the firm which had been written off completely in the books. Once again वो जो टाइप राइटर की तरह है ये ओल्ड फर्नीचर जिसको कि बुक से हटा दिया गया है। इसको देखिए, देयर वाज सोल्ड फॉर ₹5000, इसको 5000 रुपया पर बेचा गया है। तो इससे हम लोग कैश मिल रहा है। तो जब कैश या बैंक मिल रहा है, बैंक और कैश आप एक ही मानिए, जब कैश मिल रहा है हमको तो कैश अकाउंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ था, क्योंकि हमें पैसा नहीं मिला था, बी ने लिया था, इसलिए बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ। यहाँ पे हमारा बैंक और कैश अकाउंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, और अमाउंट 5000 ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. जेड एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट ऑफ 3000 वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन प्रीवियस ईयर पेड 40%। देखिए जेड जो है एक पुराना कस्टमर है जिसका कि अकाउंट राइट ऑफ कर दिया गया है, और राइट ऑफ कर देने के बाद इसने 3000 रुपया का जो अपना था कर्ज उसका 40% दिया। तो वंस अगेन आपको बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि इसमें भी पैसा आपको आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वो हो जाएगा 3000 का 40%। तो आप देखिए 3000 का हम लोग 40% निकालेंगे, 3000 इंटू 40% अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा 1200, यानी 1200 हमारा कैश मिल जा रहा है। तो 1200 कैश डेबिट हो जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड, या सॉरी इसमें रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि ये रियलाइजेशन में जा रहा है। सी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 1200। ओके, कम टू पॉइंट नंबर 4. बी एग्रीड टू टेक ओवर फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। देखिए वंस अगेन ये गुडविल जो है ये बुक में रिकॉर्डेड नहीं है,
एट वैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ 80,000। वंस अगेन जिस प्रकार ये नंबर 1 में ओल्ड टाइपराइटर बी ने लिया था, यहाँ पे वो ये गुडविल ले लेगा। ओके, तो सिंपली वही जर्नल एंट्री होगा जो यहाँ पे हुआ था 20 कैपिटल टू रियलाइजेशन, सिंपली यहाँ पे भी 20 कैपिटल टू रियलाइजेशन होगा और अमाउंट हो जाएगा 80,000। ओके, ऐसा मत समझिएगा कि गुडविल आ गया तो कुछ दूसरा चीज़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नौ ये आइए पॉइंट नंबर 5, देयर वेर 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। अब देखिए 1000 शेयर्स है और 100 ईच है, इसका मतलब इसका कुल वैल्यू हो गया 1 लाख, यानी 1 लाख रुपये का शेयर्स है ऑफ मून ट्रैक लिमिटेड एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 80,000। इसको 80,000 रुपये के में लिया गया, यानी 1 लाख रुपये का शेयर को 80,000 रुपये में लिया गया है, और वो जो शेयर्स है वो मून ट्रैक लिमिटेड का है। हैड बीन रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द बुक्स। वंस अगेन देखिए इसको जो है 80,000 रुपये को कम्प्लीटली राइट ऑफ कर दिया गया था, यानी शेयर का वैल्यू एकदम गिर गया होगा, जीरो हो गया होगा, तो इसको बुक से हटा दिया गया है, एनपीए हो गया होगा। Now these shares are valued at rupees 50,000 and dividend among the partners in their profit sharing ratio। अब इसका वैल्यू बताया गया कि these shares are valued at 50,000, इसका वैल्यू जो है 50,000 रुपया लगाया गया है, एंड डिविडेंड among the partners in their profit sharing ratio, और इसको जो है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है पार्टनर को बांट दिया गया है। तो ये भी अचानक से होने वाला प्रॉफिट है, तो इसके लिए भी हमें रियलाइजेशन अकाउंट जो है क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी हमको इनकम हुआ है। और ए और बी और सी का कैपिटल में इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे और इसका जो है वैल्यू हो जाएगा, आप देख सकते हैं 2:2:1 में इसको हम लोग बांट दिए हैं। ओके, इसमें भी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। आई थिंक आप लोग वो समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। तो ये शेयर्स है, इसको ले लिया गया है और इसको ए बी और सी ने ये सब शेयर्स को लिया है, तो इसका ए और बी और सी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गया। जैसे कि बी ने फर्नीचर लिया था तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ था, इसी प्रकार ए बी और सी तीनों का कैपिटल अकाउंट जो है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट हो गया, क्योंकि शेयर्स जो है ए बी और सी ने 2:2:1 के रूप में ले लिया है। और आप एक बात ध्यान रखिए कि इसका जो है ये अनरिकॉर्डेड है, क्योंकि इसको कम्प्लीटली राइट ऑफ फ्रॉम द बुक्स हो गया है, सो इसीलिए ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हम इसको ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप फ़ोन करके पूछ लीजिएगा।